नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं एजुकेशन कमीशन एंड कमेटीज इन इंडिया, जो कि एजुकेशन के ऊपर बनी थी। तो हम क्या करेंगे, कहाँ से कब बनना स्टार्ट हुई थी, किस तरह से बनना स्टार्ट हुई थी, वहां से लेके और उनको काफी आजादी के बाद यानी कि 2020 के बाद यानी कि अभी अभी तक जो भी एजुकेशन के फील्ड में चेंजेस आए उन सभी को हम करेंगे। अच्छा, तो आज की वीडियो में हम करेंगे, आपको पता है कि कमीशन एंड कमेटीज का टॉपिक हिमाचल प्रदेश आपका बीएड एंट्रांस टेस्ट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। तो इसमें आप सभी के लिए यही निवेदन रहेगा कि ढंग से इसको करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका आना तय होते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनका कंटेंट कहीं भी नहीं मिलता है ढंग का। ओके, तो कुछ कुछ मैं आपको करवा दूंगा, पहले मैं इनको करवा चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से मैं इनको करवा देता हूँ यूट्यूब के ऊपर। तो आज का हमारा पहला है, हमारा हुआ क्या था। आपको पता है कि हमारे वैदिक टाइम टाइम पे हमारे जो एजुकेशन होती थी वो आपका गुरुकुल वगैरह में होती थी। अब गुरुकुल का माहौल बहुत अच्छा था, मतलब एक टीचर उनको बच्चों को साथ में लेके पढ़ाते थे, जो भी ज्ञान ज्ञान वगैरह देते थे। तो उनसे काफी अच्छा स्टैंडर्ड था हमारे एजुकेशन सिस्टम का। लेकिन उसके बाद भारत जो है वो गुलाम रहा। कभी हम पहले किसके गुलाम रहे, कभी किसके गुलाम रहे, उसने कई बार हमें किसने हमारे ऊपर कब्जा राज किया, मतलब ठीक है, कोई मुगल आए, कोई कौन सा दिल्ली सल्तनत बनी, ये वो सो, मगध मुगल टाइम के ऊपर बहुत गंदा सिस्टम बन चुका था। तो उसके बाद कॉन्टामिनेटेड होती रही हमारे एजुकेशन सिस्टम। लड़कियों की तो एजुकेशन की तो ऐसी तैसी हो रखी थी, कोई लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं चाहता था। तो आज भी, आजकल भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहाँ पे जो आपका स्त्री शिक्षा के लिए, गर्ल्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं, मतलब बहुत कम। तो हिमाचल प्रदेश है जहाँ पे थोड़ा सा मिल रहा है कि थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल रहा है कि लड़कियों को पढ़ाएं। लेकिन एक सर्टेन स्टेज के बाद ग्रेजुएशन कोई नहीं करवाता है, करवा दी भी तो पीजी कोई नहीं करवाएगा, मतलब बहुत सारा अभी तक चले हैं, लूप होल्स हैं। अब एक स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो भाई हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में देखो, आपको पता है कि अंग्रेजों ने हमें हमारे देश के ऊपर काफी कब्जा करके रखा हुआ था, मतलब काफी गुलाम बना के रखा हुआ था। तो 1947 से पहले की बात है कि अब अंग्रेजों को क्या लगा, अंग्रेज को क्या कर रहे थे कि इनको बाहर से आपको सस्ते क्लर्क लाने पड़ रहे थे। उनको बोला, जी भाई काम करवाना है तो हमें क्या चाहिए, क्लर्क वगैरह चाहिए। अब वो क्लर्क वगैरह जो पढ़े लिखे लोग थे, अगर वो ब्रिटेन से मंगवाते हैं, इंग्लैंड से मंगवा रहे थे, तो काफी उनको खर्चा पड़ रहा था। तो उन्होंने कुछ बंदों ने सोचा कि क्यों ना हम भारतीय को ही यहाँ पे थोड़ी सी एजुकेशन दे दें अपने काम के लिए, जितना हमें काम चलाना है उस काम के लायक हम इनको थोड़ी बहुत एजुकेशन दे देते हैं, और इनको क्या करते हैं, अपने क्लर्क वर्क का काम जो भी छोटा मोटा काम है इनसे करवा ली करेंगे। बोले जी ठीक है जी, बताओ जी क्या क्या करना है। तो सबसे पहला जो बंदा आया था जिसने भारतीय शिक्षा में को थोड़ा सा चेंज लाने के लिए थोड़ा सा उसने काम किया था, वो था आपका लॉर्ड मैकाले। मैकॉले माइन्यूट के नाम से जानते थे। 1835 का ये वर्ष था जब इसने ये अपना प्रस्ताव जो है सामने रखा था। ठीक है, चेयरमैन कौन था इसमें, आपका थॉमस मैकॉले ही था। इसके मेन पॉइंट क्या थे, इन्होंने बोला कि भाई हमें नहीं चाहिए बंदे, हमें हमें चाहिए कि अंग्रेज लोग। देखो, इन्होंने एक लाइन बोली थी बहुत गंदी, मतलब बहुत डिस्पोटेड जैसी लाइन थी, अ क्लास ऑफ ए पर्सन इंडियन इंडिया इन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियंस, इन मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। उन्होंने बोला कि हम लोगों को इस तरह से चेंज कर देंगे हमारी शिक्षा पद्धति के अकॉर्डिंग, उनके अंदर जो इंडियनिज्म जो रहेगा आपका, भारतीयवाद जो रहेगा, वो सिर्फ उनके रंग में, मतलब स्किन के कलर के अंदर रहेगा और उनकी खून में रहेगा, लेकिन वो हमारी जुबान बोलेंगे, जो हम उनको सिखाएंगे वही हम इनको बोलेंगे। मैं इस तरह का चाहता हूँ कि हम इस तरह से लोगों को ट्रेन करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब उसके बाद अब इंग्लिश लिटरेचर सबसे पहले भाई इन्होंने यही बोला कि अंग्रेजी भाषा में हम इनको पढ़ाएंगे अपने तरीके से, स्टूडेंट्स को, मतलब जो भी भारतीय के लोग हैं उनको अपने तरीके से ट्रेन करेंगे। द माइनॉरिटी इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट इंग्लिश एजुकेशन इज नॉट जस्ट सुपीरियर इन द साइंस बट वुड आल्सो बी इनकलकेट सुपीरियर मोरल्स। इनके अंदर, लोगों के अंदर जो अच्छे नैतिक भावना को डालने के लिए, कुछ भी करवाने के लिए उन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजी ही सबसे बड़ी माध्यम रहेगा। ठीक है, साइंस में कुछ नहीं होती भाई, अंग्रेजी है जो भी है। ठीक है, दे आर सपोजिंग आपका रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द इंग्लिश सुपीरियर। उन्होंने बोला कि वह इंग्लिश सबसे सुपीरियर है, हम भारतीय के लोगों को सिर्फ अंग्रेजी ही सिखाएंगे। क्वेश्चन आएगा कि आपको किसने अंग्रेजी शिक्षा की स्टार्ट करी, तो मेकाले की शिक्षा पद्धति। ठीक है, तो आपने कई बार कहावत भी सुनी, कई बार हम ताना मारते हैं आगे भाई मेकाले के बंदे हैं, तो मतलब तभी बोलते हैं कि उसने भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा को स्टार्ट करा था। ठीक है, क्या अब स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि भाई ठीक तो है, इंग्लिश तो आनी चाहिए, हमें तो इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन बहुत गंदा था। जहाँ पे इंडियंस के लोगों को खुद की भाषा सीखने में एक ज़्यादा टफेस्ट रहता था, क्योंकि इंडिया जो है बहुत लिंग्विस्टिक कंट्री है, अलग अलग देश के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है। हिंदी ही, अब हम अभी अपने गाँव में देखना, हिंदी भी ढंग से नहीं बोल पाते हैं लोग, तो ये तो अंग्रेजी सीखना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद आया आपका वुड्स डिस्पैच थ्योरी। इसको सर चार्ल्स वुड के द्वारा, भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन, किसको कहते हैं, ये आप लगा दें, इसको देते हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये इसको कहा जाता है। अच्छा, ये क्या था, फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था जो कि पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए इनके द्वारा बनाया गया था। इंडिया एंड
सिस्टमलाइज द एजुकेशन हायरार्की, मतलब उन्होंने बोला कि प्राइमरी लेवल के ऊपर किस तरह से रहेगा और हायर लेवल तक किस तरह से एजुकेशन को हम लेके जाएंगे, वो सारा वुड्स डिस्पैच थ्योरी के अंदर करवाया जाएगा। वर्नाक्युलर इंग्लिश एंड द एक्सेप्टेड। अब इसमें क्या बोला गया था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इन्होंने बोला कि भाई अंग्रेजी से बंदे नहीं सीख पा रहे हैं, हम क्या बोलेंगे, या तो वर्नाक्युलर या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा या तो उनकी आपका इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेजेस में ही अब भारतीय को पढ़ाया जाए। अच्छा, एक मैं आपको बता दूं, ये काफी डिटेल, ये तो बहुत शॉर्ट में मैं करवा रहा हूँ, डिटेल में अगर जानना हो किसी को तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, उसके थ्रू आप हमारा पेड में ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर लिख देता हूँ 98 178 92 728, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करें कि सर मुझे पेड बैच ज्वाइन करना है, तो मैं आपको पेड बैच ज्वाइन करवा दूंगा। ये होगी भाई एडवर्टीजमेंट की बात, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा भी इतने मन से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लें। अच्छा, बुश डिस्पैच थ्योरी, इसको कहते हैं, पहली बार बोला गया कि वर्नाक्युलर, वर्नाक्युलर क्या रहेगा, क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा में सीख सकते हैं या फिर इंग्लिश भाषा में सीख सकते हैं। इसको रियल मायने में बोला गया था कि मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन इसको कहा गया था। द फर्स्ट वाज एनकरेज्ड एट द स्कूल लेवल, स्कूल लेवल में बोला गया, उसके बाद में जाके बोला गया कि यूनिवर्सिटी लेवल तक पढ़ाना है। देखो 1934 में आ गई था आपकी मैकाले शिक्षा पद्धति, वो कहीं ना कहीं अब बसने लग पड़ती लोगों के मन में। और 54 आते आते 1954 आते आते इसकी होगी थी ऐसी तैसी, ठीक है। तो अब बहुत लोगों, कुछ देखो सब लोग अडॉप्ट कर चुके थे कि इस सिस्टम से हम पढ़ाएंगे, इंग्लिश सबके मन में दिलो दिमाग में बस चुकी थी। अब बात आ रही थी किस तरह से बाकी स्टूडेंट को किस तरह से पढ़ाया जाए। अब बोले या तो वर्नाक्युलर भाषा के अंदर, यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा उसके अंदर पढ़ाया जाए, या तो आपका इंग्लिश में पढ़ाया जाए। और साथ में इन्होंने एक बात और भी बोली थी कि स्टार्टिंग में हम इनको स्कूल लेवल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंस्टीट्यूट लेवल तक लेके जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको लेके जाएंगे, ठीक है। अ सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड लेड डाउन सो एज टू एनकरेज द प्राइवेट इनिशिएटिव एंड आपका एंटरप्राइजेज इन द फील्ड। मतलब इसमें बोला गया कि अगर किसी ने, इसमें एक और भी चीज बोली गई थी, अगर किसी ने और भी चीजें अगर किसी ने पढ़नी होगी, जैसे प्राइवेट वाला आ रहा है कि भाई मुझे भी कुछ स्टार्ट करना है, तो वो भी इसमें आके अपना कुछ स्टार्ट कर सकता है, ठीक है जी। अगला हमारे पास है हंटर कमीशन, ये काफी महत्वपूर्ण भाई, इनके डेट्स याद रख रहे हैं सबसे पहले तो कि कौन सा था। इसके बाद इंडियन एजुकेशन कमीशन भी इसको कहा गया था, भारतीय शिक्षा पद्धति, यही क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता था, और विलियम हंटर इसके चेयरमैन हुआ करते थे। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है आपका 1883 के अंदर सबमिट करी थी, और इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, रिकमेंडेशन पढ़नी है, ईयर पढ़ना है, और आपको पढ़ना है कि किसने इसको दिया, मतलब चेयरपर्सन कौन था। अच्छा, पहला पढ़ते हैं, द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन प्रायोरिटी, प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा को इन्होंने क्या दी, प्रायोरिटी दी। द गवर्नमेंट शुड हैंड ओवर द मैनेजमेंट of the primary education to district and municipal boards which are provided 1/3 of its expenditure as the grant in aid in the government on it। बोला गया कि पूरे के पूरे शिक्षा के ऊपर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपना कंट्रोल रखेगी, फिर तो ऐसी तैसी हो जाएगी अपनी शिक्षा पद्धति की। तो बोला गया इनको छोटे छोटे जो भी आपके रीजनल बेसिस के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर या फिर म्यूनिसिपल लेवल के ऊपर कोई भी रीजनल बॉडीज है, उनको ये कार्यक्रम सौंप दिया जाए ताकि इसका कार्यक्रम अच्छे ढंग से चल सके। और उनको बोला कि भाई अब पढ़ाना तो पढ़ाने के लिए पैसा भी चाहिए, और बोला गया कि जो 1/3 जो भी आपका रहेगा, 1/3 जो भी रहेगा आपका मतलब पैसों पैसे का, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट इनका खर्चा उठाएगी, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्या बोला गया इनके द्वारा, 2 टाइप्स ऑफ द हाई स्कूल शुड बी एस्टैब्लिश्ड, द वन आपका प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर द वोकेशनल एजुकेशन एंड अदर फॉर द प्रोवाइडिंग द लिटरेरी एजुकेशन लीडिंग टू द एंट्रांस एग्जामिनेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। बोला गया कि 2 तरह के हम बच्चों को ट्रेन करेंगे। देखो ये तो बात अब आज लगी है उन्हें कि वोकेशनल एजुकेशन, अगर किसी बच्चे को सिलाई का काम ही सीखना है तो उसको सिलाई की ट्रेनिंग दी जाए। और सेकंड बोला गया इस तरह के हाई स्कूल बनाने हैं, मतलब बोला गया कि हाई स्कूल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो हाई स्कूल में पहला तो होगा कि वोकेशनल एजुकेशन उनको देनी है, व्यावसायिक शिक्षा उनको वहां पे प्रदान करवानी है। मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना है तो बच्चा मोबाइल रिपेयरिंग ही उसमें सीखेगा। और सेकंड बोला गया उसको इस तरह से ट्रेन करना होगा, सेकंड में बोला गया इस तरह से ट्रेन करना है ताकि यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो भी एंट्रांस लेवल वगैरह होते हैं उनको वो अच्छे तरह से टैकल कर सके। ओके, नेक्स्ट आपके पास है फ्रॉम द स्कूल एंड द कॉलेज एजुकेशन एज फार एज कुड बी पॉसिबल एंड efforts should be made and encourage the private enterprise in the field of the system। चलो अगला हमारे पास है डी ऑप्शन, थर्ड भी था कुछ इसमें, चलो थर्ड देख लेते हैं, द गवर्नमेंट शुड विथड्रॉ इटसेल्फ। अब बोला गया कि सरकारी संस्थान ही सारे के सारे सरकारी संस्थान ही नहीं होने चाहिए, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए ताकि क्वालिटी वगैरह को मेंटेन करा जा सके। चौथा पॉइंट है फीमेल एजुकेशन शुड बी एम्फसाइज विच वाज मोस्ट इनएडिकेट आउटसाइड द प्रेसिडेंसी ऑफ द टाउन। अब बोला गया कि शिक्षा, महिला शिक्षा के ऊपर भी थोड़ा सा इनके द्वारा दिया गया, फोर्स कर गया कि महिला एजुकेशन भी उतनी ही जरूरी जितनी पुरुष एजुकेशन है, ठीक है। तो हंटर कमीशन जो आया था मतलब थोड़ा कुल मिला के कुछ हद तक ये ठीक ही था, मतलब ज्यादा भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा बेकार था आपका हंटर कमीशन, कुछ हद तक ये आपका हंटर कमीशन काफी ज्यादा सही भी था। अच्छा, अब बात है कि बाकी के सिस्टम क्या रहेगा।
ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। इसमें तो बहुत कम कमीशन है, मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा आपके पेड बैच के अंदर। ठीक है, पेड बैच ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है, और देखो होता क्या है कि पढ़ाने को तो मैंने सब कुछ फ्री में भी पढ़ा चुका हूँ मैं, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, बट अब हर बार जो है वो लेवल चेंज हो रहा है। ठीक है, कई बार हमें क्या करना है, इन सब से हटके हमें थोड़े से एक्स्ट्रा में प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। हमें यहाँ पे पॉलिटी भी देखनी पड़ेगी भाई, पॉलिटी से क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो हमें पॉलिटी भी देखनी पड़ेगी। या फिर हमने कुछ नए नए क्वेश्चन, जैसे कि हम देखेंगे जो हाई लेवल पे पूछे जाते हैं, नेट लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम पूछे गए थे, तो इस बार भी हम इस लेवल तक की तैयारी करवाएंगे आपको, ताकि आपका मतलब कुछ हद तक आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये तो नया ही चीजें पढ़ने को आ गई। ठीक है, जो आपका एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस रहता है एंट्रांस का, वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ऐसी वीडियो आपको ऐसी और भी मिल जाएगी, छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वेग ना लगे। ओके, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करें। जिन्होंने पेड बैच ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, तो उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, वंदे मातरम।